Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter of the part 1, chapter number 9, HCF and LCM. So now moving to the chapter that is HCF and LCM. तो सबसे पहले हम लोग पिछला जो हमने रिवीजन किया था वो एक रिवाइज करेंगे। सपोज हमने डिवाइड देखा था 36 डिवाइड बाय 4, तो हम इसे डिवाइड करते थे इस तरीके से 4 डिवाइड बाई 36, राइट। तो 4 9 सा 36, ये डिवीजन था हमारा। तो इसको हमने क्या बोलते थे, जो रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलेंगे, 36 को, ये हो गया हमारा डिविडेंड। ये ऊपर जो आंसर आया इसकी क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये क्या होगा, डिवाइजर। तो ये अब 36 डिवाइड बाय 4 मैंने बोला, तो ये डिवीजन में क्या क्या था, ये डिवीजर, ये कोएफिशिएंट, ये डिविडेंड, ये रिमाइंडर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर कोई नंबर अगर पूरा डिवाइड हो जाता है, अगर कोई नंबर आपका पूरा उससे डिवाइड हो जाता है, तो ये जो 4 है वो 36 का फैक्टर है। मतलब किस नंबर से डिवाइड हुआ, 4 से, तो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36 हम लोग बोल सकते हैं। अब हमें फैक्टर सीखना है, तो जो नंबर अगर पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा। एंड 36 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 36 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। उसी तरह अगर दूसरा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज 65 डिवाइड बाय 9, तो हम इसको अगर डिवाइड करते तो 9 65, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, जो कि आपका रिमाइंडर बचता है 2। मतलब ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है 9 से, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो इस तरीके से 0 नहीं आया। इसके लिए 9 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 65। मतलब 9 जो है वो 65 का फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से आपका 36 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब ये डिविजिबल बाय 4, और ये जो है 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स। हमें फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ सपोज 36 एंड 48। अगर इसके फैक्टर्स निकालना है तो 36 के फैक्टर्स कैसे निकालें, इसका एक सबसे सिंपल वे आपको मैं बताता हूँ। 36 इसका फैक्टर है, सबसे छोटा नंबर 2 से इसे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 से 9 तो नहीं जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9। सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 36, तो अब फैक्टर कैसे आएगा, तो यहाँ पर जितने नंबर आए, 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, तो सबसे पहले हर एक का 1 फैक्टर होगा, क्योंकि 1 हर एक के टेबल में आता है। उसके बाद पहला नंबर 2, उसके बाद इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 ज़ा 4, यही नंबर को पकड़ के चलेंगे ये पेज। 2 2 ज़ा 4 ले लिए, 4 3 ज़ा 12, वापस से 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब ये नंबर को सभी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब इसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट आते हैं इससे, 2 3 ज़ा 6, वापस से 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब ये नंबर को सबसे मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 ज़ा 4 तो हमने ले लिया, तो अब इसे भी छोड़ दो। अब नेक्स्ट आता है ये 3,
देखो 3, तो सबसे पहले 3 सिंगल ले लेते हैं। इधर पर 2 सिंगल इसके लिए ले लिए क्योंकि 2 पहले से ले चुके थे, तो 3 ले लिए। अब 3 3 ज़ा 9, ये इससे मल्टी 3 2 ज़ा 6 ले चुके हैं पहले, 3 2 ज़ा 6 6। और ये ऊपर जाने का मतलब नहीं है क्योंकि ऊपर से सब मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये आपके नंबर्स आ गए। सिर्फ ये है कि ये बराबर से नहीं है, बाद में आप इसको असेंडिंग ऑर्डर से लगा दो। 1 2 4 6 ओके 9, एक 3 छूट गया, फिर 12 18, इधर पर एक 3 आ जाएगा जो इधर है। तो 36 के हमारे डिवीज़र क्या हो गए? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। 36 सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 to 4 तो 6 8 एंड 9। तो ये हमारा फाइनल 36 का डिवीज़र हो गया, राइट। ये इसके फैक्टर्स हो गए, 36 के फैक्टर्स हो गए। अब ये 48 के हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? आप चाहिए तो यही वाला फंडा इसमें डाल सकते हो 48 के लिए भी। टू टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, राइट। अब आएगा कैसे इसका 48 का फैक्टर कैसे आ जाएगा? सबसे पहले 1, फिर स्टार्ट करते हैं इधर से 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो पहला नंबर सभी से मल्टीप्लाई हो गए। सेकेंड 2 तो ले चुके हैं, 2 2 ज़ा 4 भी हो चुका है, 4 2 ज़ा 8 भी हो चुका है, 8 3 ज़ा 24 सेकेंड हो गया। थर्ड 2 हो चुका है, 2 2 ज़ा 4 भी हो चुका है, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आ गया। थर्ड सेकेंड गया, 2 तो हो चुका है, 2 3 ज़ा 6, तो आपका 6 आ गया। आगे लास्ट में बचा 3, 3 एक अकेला बचा है, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से ये 48 के फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स निकालने का ये इजी, आपको ये रफ वर्क में आप ऐसे निकाल के बाद में आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिएगा। 1 2 3 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 24 एंड 48। तो इस तरीके से ये 48 के फैक्टर्स हो गए। तो ये हमें फैक्टर्स निकालना था। तो फैक्टर्स निकालने का आपको सबसे आसान तरीका मैंने ये बता दिया। अब फैक्टर्स में अगर हमें इसमें बोला कि 36 एंड 48 में हमें कॉमन फैक्टर बताइए, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स इन बोथ द नंबर्स। तो कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो कॉमन नंबर हो, जैसे 1 दोनों में है, 2 3 4, फिर 6, उसके बाद 12, फिर नेक्स्ट लास्ट 12 है। तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए, इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, अगर 36 का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 36, पहले हम फैक्टर्स क्या थे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। फैक्टर ऑफ 48 क्या थे? 1 2 3 4 6 8 12 16
24 एंड 48। अभी हमें HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? 1 2 3। कॉमन फैक्टर्स हम लोग अगर लिखेंगे, सपोज 1 2 3 4, दोनों में कॉमन 4 3 2 1, और कौन सा कॉमन है? 6। नेक्स्ट 12। नेक्स्ट नहीं है। तो इसमें हमें बोला है कि HCF मालूम करना है। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, जो कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट है, मीन सबसे बड़ा है, वो कौन सा नंबर है? वो है 12। देयरफॉर HCF ऑफ 36 एंड 48 इज नंबर 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स उसके नेम से ही HCF मतलब हाईएस्ट। तो पहले हमें फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स के बाद हमें उसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों नंबर में, तो उस कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो हमारा हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स पहले क्या था हमारा? HCF जो फैक्टर था, अब ये है मल्टीपल। सपोज हमें एक एग्जांपल दिया है, मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल मीन्स 6 का हमें टेबल पढ़ना है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48 and so on. And the next multiple is multiple of 8। 8 का टेबल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64 एंड सो ऑन। अब हमें इसके 6 एंड 8 का LCM मालूम करना है, मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देयरफॉर LCM ऑफ 6 एंड 8 इज क्या है? इनमें कॉमन नंबर्स कौन कौन से? सबसे पहले कॉमन नंबर्स कौन कौन से? 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 है, 24 इज कॉमन, 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 है। इस तरीके से आगे हमको नंबर मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला नंबर कौन सा मिला? वो है 24, राइट। तो इसका मतलब सबसे पहला कॉमन मल्टीपल इन दोनों का, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये है, और जो सबसे पहले है मीन्स लोवेस्ट। तो 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल LCM इज 24। तो इस तरीके से LCM जो होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स टेबल पढ़ने के बाद जो उसमें सबसे पहले और जो सबसे लोवेस्ट रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, वो रहेगा कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर रहेगा, वो रहेगा आपका LCM। नाउ मूविंग टू वन ऑफ द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे माई ऑन्ट हैज़ ब्रॉट 2 ribbons ऑफ डिफरेंट कलर, वन 12 meters long and the other 18 meters long. Both the ribbons have to be cut into pieces of the same length. What should be the maximum length of each piece? मीन्स मेरी आंटी ने 2 रिबन्स लेकर आए डिफरेंट कलर्स के, एक की 12 मीटर्स है लॉन्ग एंड द अदर वन इज 18 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। बोथ द रिबन्स हैव टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ द सेम लेंथ, दोनों भी रिबन्स को एक इक्वल लेंथ में हमें कट करना है। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीस? तो एक पीस का मतलब हमें इक्वल पीस में कट करना है, तो एक पीस का लेंथ कितना होगा, मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा साइज़ कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या मालूम करेंगे? इसमें सबसे पहले दोनों को मैक्सिमम निकालने के लिए हमें इक्वल फैक्टर्स मालूम करना पड़ेगा। तो 12 मीटर्स एंड 18 मीटर्स, तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले इसको मालूम करने के लिए फैक्टर्स ऑफ 12 मालूम करने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ 12 मीटर्स मीन्स 12 का फैक्टर,
एंड द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 18 मालूम करना पड़ेगा, जो हमारा दूसरा टुकड़ा है 18 मीटर्स का। तो 12 मीन्स 1 2 3 4 6 एंड 12, ये आपका फैक्टर्स हो गया। 18 के लिए 1 2 3 6 9 एंड 18 फैक्टर्स हम वैसे ही निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हो। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो आप ये मल्टीप्लाई, पहले 2 2 2 ज़ा 4, दूसरा नंबर हो गया एक ये, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एक नंबर ये ख़त्म। 2 तो है ही, 2 3 ज़ा 6, एक नंबर ये हो गया, ये भी ख़त्म, लास्ट में बचा 3। तो ये आपके फैक्टर्स इस तरीके से 12 के भी हो जाएंगे, उसी तरीके से आप 18 को भी निकाल सकते हो। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो पहला 2 2 3 ज़ा 6, दूसरा नंबर 6 3 ज़ा 18, थर्ड नंबर ये हो गया। 3 3 ले लिए, 3 3 ज़ा 9 ये हो गया, और 3 तो पहले से। तो इस तरीके से आपके नंबर, सो फैक्टर्स ऑफ 12 और 18 हमने निकाल लिए। हमें मालूम करना है मैक्सिमम लेंथ ऑफ साइज, मीन्स बड़े से बड़ा, मीन्स हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना पड़ेगा। HCF ऑफ 12 एंड 18, 12 एंड 18 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, 1 2 3 4 नहीं है 6 बस। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो गया इसमें, 6। तो HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। तो हमारा यही आंसर हो गया कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाइप, देयरफॉर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज 6 मीटर्स। हमारा जो HCF हो गया वो 6 meters. Now moving to the example number 2. There are 20 kgs of jowar and 50 kgs of wheat in a shop. All the grains is to be packed in bags. If all the bags are to have equal weights of grain, what is the maximum weight of grain that can be filled in each bag? Means एक शॉप के अंदर 20 kg जवार है और 50 kg वीट है। तो सारे ये जितने भी ग्रेन्स है, दोनों भी ज्वार और व्हीट, सारे को एक बैग्स में पैक करना है। अगर बैग जो है वो इक्वल वेट का है, मतलब जो भी बैग्स हैं अवेलेबल वो इक्वल वेट्स के हैं, तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन डेट कैन बी पैक्ड इन ईच बैग। तो हर एक बैग में कम से ज़्यादा कितना ग्रेन भरा जा सकता है। तो बैग का वेट हमें बताना है कि यह ग्रेन का वेट कितना भरा जा सकता है इक्वली, वो भी मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट। तो हमें भी इसमें भी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मीन्स हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डेट इज HCF। सो मूविंग टू द आंसर, सबसे पहले हमारे पास है 20 kg ऑफ जवार एंड 50 kg ऑफ व्हीट। तो दो नंबर्स हैं, तो ये दोनों को मिला के सबसे पहले हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन, टू फाइंड मैक्सिमम वेट, ऑफ ग्रेन we need to, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, we need HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 kg एंड 50 kg। देयरफॉर सबसे पहले HCF मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ 20 and factors of 50। 20 के फैक्टर्स 1 2
3 के टेबल में ये आता 4 5 10 and 20. Factors of 50: 1 2 5 10 25, लास्ट इज 50। कोई भी फैक्टर हो, उस फैक्टर के नंबर से बड़ा कोई और फैक्टर निकलेगा नहीं, लास्ट नंबर हमारा यही वही सेम डिजिट रहेगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 20 एंड 50 इज क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 नहीं है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, 20 नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10। तो ये हो गया HCF इज 10। 10 हो गया, मीन्स हमें लास्ट आंसर जो हमें लिखना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन डेट कैन फिल। देयरफॉर द maximum weight of grain that can be filled in each bag is 10 kg. ये आपका हो गया आंसर। Now the next example, example number 3, find LCM of 13 and 6। अभी 13 और 6 का हमें LCM मालूम करना है। LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग उसके टेबल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले 13 and 6, सो मल्टीपल्स ऑफ टेबल ऑफ या मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, so on, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36, 42, 48, 54, 60। ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 13। 13 का टेबल आप पढ़ोगे, 13, 26, 39, 52, 65, 13 6 78, then 91 and so on। आप कर दोगे 104, 117, इसको भी 10 तक कर लीजिए, 130। अब देयरफॉर लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 24 नहीं है, 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 नहीं है, 54 भी नहीं है, 60 नहीं। अभी हमें कॉमन नंबर्स नहीं मिले इतने लिखने के बाद, तो हमें इसका नंबर्स का दायरा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी 60 के बाद हमें और थोड़ा 6 इंटू 11 66, 72, 78। हमें उस जगह तक जाना है जहाँ तक उसका कॉमन मल्टीपल हमें मिलता नहीं है, तब तक हमें वो करना है। चाहे तो दोनों को एक्सटेंड करो। अब ये तो 130 है, ये तो 100 भी पार नहीं हुआ, तो हम लोग 60 तक देख लिए। फिर 66 नहीं है, 72 नहीं है, फर्स्ट नंबर 78, ये आपका फर्स्ट नंबर मिल गया। तो ऐसे भी हो सकता है जो बिलो 10, मतलब 6 10 60 जैसा होता है, तो उसके पहले नहीं मिले, तो आपको और थोड़ा आगे उसका मल्टीपल्स बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों साइड, चाहे ऊपर चाहे नीचे, दोनों साइड आपको फिर मल्टीपल्स बढ़ाना पड़ेगा, जब तक आपको उसका कॉमन नंबर नहीं मिल जाता तब तक। देयरफॉर तो ये हमारा LCM ऑफ 13 and 6 is 78। लोवेस्ट चाहिए तो सबसे पहला जो मिला वो लोवेस्ट रहेगा। इसके लिए लोवेस्ट
कॉमन मल्टीपल ऑफ 13 and 6 is 78। तो इस चैप्टर में यही था। हमने इस चैप्टर में क्या था, HCF हमने सीखा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा था LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में फ़र्क कितना था, हम इसमें फैक्टर्स निकालते थे और इसमें मल्टीपल्स लेते हैं, मीन्स हम टेबल पढ़ते हैं, जो हम लोग टेबल्स बोल सकते हैं, इसमें टेबल्स। और उसके बाद हम लोग इसके बीच में कॉमन नंबर्स निकालते थे, कॉमन नंबर्स, और HCF में हाईएस्ट लेते थे और इसमें लोवेस्ट लेते थे। तो ये चैप्टर में यही है, HCF मीन्स हाईएस्ट, LCM मीन्स लोवेस्ट, और HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे और कॉमन नंबर्स निकाल के हाईएस्ट नंबर लेंगे। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स मीन्स मल्टीपल्स, टेबल्स लिख पढ़ेंगे इस तरीके से टेबल्स, और उसमें से जो सबसे लोवेस्ट नंबर्स कॉमन नंबर रहेगा वो हमारा LCM हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था।